हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th और 12th के बेसिस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर पूछा जाता है और वह है एनी और सम का यूज़। तो एनी का प्रयोग और सम का प्रयोग आइए दोनों को देखते हैं। सबसे पहले कहता है कि एनी का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन कौन से नाउन आते हैं, जैसे मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिएगा, वाटर, मिल्क, आयल, ब्रेवरी, एयर, इन तमाम चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते, है ना। तो उनके साथ क्या यूज किया जाएगा, एनी का प्रयोग किया जाएगा। पहले हम एनी की बात करें। इसी तरह आगे देखिए क्या लिखा है, कह रहा है कि एंड प्लूरल नाउन्स के साथ भी हम एनी का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहते हैं मार्कर, तो मार्कर्स, पेन, पेन्स, ठीक है। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है स्टार और स्टार्स। तो स्टार्स जो है प्लूरल है, जबकि स्टार सिंगुलर होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और आगे क्या कहता है, इन निगेटिव सेंटेंसेस, इनका यूज चाहे वो अनकाउंटेबल हो जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, चाहे वो प्लूरल नाउन हो जिन्हें हम काउंट कर लेते हैं, हमेशा अगर वो निगेटिव सेंटेंसेस हैं, नॉट का प्रयोग हुआ है, तो उनके साथ हम करेंगे एनी का यूज। क्लियर। आइए एनी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो अनकाउंटेबल हैं, प्लूरल हैं और साथ में नेगेटिव सेंस लिए हुए हैं। ध्यान देना यह है कि नेगेटिव सेंस होना अनिवार्य है ना। एग्जाम्पल जैसे आई डिड नॉट ईट एनी मीट, मैं कोई भी मांस नहीं खाता हूं। इसी प्रकार आई हैव गॉट हार्डली एनी मनी, मैंने बहुत मुश्किल से कोई भी मनी पाई है। ध्यान दीजिए, मनी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है। मनी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। जबकि रुपीस काउंटेबल, दोनों में फर्क है। रुपीस क्या है, ये काउंटेबल नाउन है ना। रूपी है तो सिंगुलर है और रुपीज है तो प्लूरल है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, कह रहा है कि यू कांट गो आउट विदाउट एनी शूज इन कोल्ड, आप बिना शूज के ठंडियों में बाहर नहीं जा सकते। तो कांट, कैन नॉट, है ना। ये आपको देखते जाना है कि जब हम बात करते हैं मनी तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, जब हम बात करते हैं मीट तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, जब हम बात करते हैं शूज तो ये काउंटेबल नाउन है। आई कैन नॉट गिव यू एनी रुपीज, तो यहां रुपीज से पहले क्या है, नॉट लगा हुआ है, इसलिए एनी का प्रयोग यहां पर होगा। तो ध्यान रहे, नकारात्मक सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम वहां पर एनी का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज एनी का प्रयोग नहीं करेंगे। तब ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे, जिसे हम आगे देखेंगे। अगला रूल क्या कहता है कि यूज्ड विथ क्वेश्चंस, मतलब एनी का प्रयोग हम क्वेश्चंस यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ भी करते हैं। जैसे आर देयर एनी स्टाम्प्स, क्या कोई भी स्टाम्प्स हैं। इसी प्रकार आप अंग्रेजी में कहते हैं हैव यू एनी मनी, क्या आपके पास कुछ मनी है। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है तो वहां पर भी एनी का प्रयोग करते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो पूछने वाले को यह नहीं पता होता है कि सामने वाले के पास वो चीज है या नहीं है। तो जब उसको पता नहीं हो तो एनी से क्वेश्चन बनेगा, और अगर उसको पता हो कि उसके पास है तब क्वेश्चन करने पर सम का प्रयोग हो जाता है। जैसे जब मैं कहता हूं विल यू गिव मी सम मनी, तो वहां पर सम का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम मनी मांग रहे हैं और हमें पता है कि उसके पास मनी है। लेकिन अगर हम कहें कि डिड यू गिव हर मनी, तो यहां पर हम एनी लगाएंगे, डिड यू गिव हर एनी मनी, क्योंकि आपने उसको मनी दिया या नहीं दिया ये कंफर्म नहीं है। तो अगर प्रश्न पूछते समय कंफर्मेशन है तो शम का प्रयोग, और अगर कंफर्मेशन नहीं है, हम खुद ही कंफर्म कर रहे हैं वहां पर, तो एनी का प्रयोग। क्लियर, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स एक्सरसाइज के थ्रू हम लोग और भी देखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला रूल क्या कहता है कि आफ्टर इफ और वेदर, इफ या वेदर के बाद अगर कोई सेंटेंस बन रहा है तो वहां पर भी हम एनी का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखें,
शी आस्क्ड इफ वी हैड एनी क्वेश्चंस। समझिएगा इस बात को। तो यहां पर इफ का प्रयोग होने की वजह से सेंटेंस में हम एनी का यूज कर रहे हैं, एनी क्वेश्चंस, जबकि इस सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव बात नहीं है। ठीक है, अगला देखें। अगला कह रहा है कि आफ्टर सम वर्ब्स, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद भी हम लोग एनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी वर्ब हैं? जैसे प्रिवेंट, बैन, फॉरबिड, इसी प्रकार कुछ और भी वर्ब हैं। अब यहां पर ध्यान देना यह जरूरी है कि इन वर्ब्स के साथ में हम एनी क्यों लगा रहे हैं। ध्यान दीजिए, एनी जो है नकारात्मक होता है, नेगेटिव सेंस वाला होता है। यह सेंटेंस में अन का अर्थ देता है, अन मतलब नॉट का अर्थ देता है। और ये जो वर्ब है प्रिवेंट, बैन, फॉरबिड, इनका भी मतलब मना करना या न करने देने का अर्थ होता है। ये रोक लगाते हैं। जैसे प्रिवेंट का मतलब तो रोक देना, बैन का मतलब भी रोक लगा देना, है ना, प्रतिबंध लगा देना, और फॉरबिड का मतलब मना कर देना। तो यह भी नकारात्मक अर्थ वाले होते हैं। इसलिए जो भी वर्ब नकारात्मक अर्थ वाली होंगी उनके साथ भी एनी का प्रयोग किया जाएगा, भले ही उस सेंटेंस में अलग से नॉट का प्रयोग न किया गया हो। ठीक, अगला देखें, कह रहा है इट रेफर्स टू एन अमाउंट ऑफ और अ नंबर ऑफ समथिंग। यह किसको रेफर करता है, किसकी तरफ इशारा करता है? एन अमाउंट ऑफ। ध्यान दीजिए, यह अमाउंट को बताता है। अमाउंट का मतलब होता है मात्रा, यह मात्रा को बताता है। मात्रा कब बताएगा? जब हमारा नाउन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और नंबर को तब बताएगा जब हमारा नाउन प्लूरल काउंटेबल है। यह जरूर ध्यान रखिए। ऊपर हमने आपको बताया था कि एनी का यूज अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स के साथ होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। लेकिन हमने कहा कि ऐसी वर्ब जो ऑलरेडी नकारात्मक सेंस वाली होती हैं, जैसे प्रिवेंट, बैन, फॉरबिड, इनके साथ हमेशा एनी का प्रयोग होगा। ठीक है, एक चीज और भी है कि हम लोग कुछ और भी शब्द होते हैं जो निगेटिव अर्थ देते हैं, हालांकि वर्ब नहीं है। जैसे एक शब्द है हार्डली, एक और शब्द है स्कार्सली, SCARCELY, एक और शब्द है नेवर, कि आई हैव गॉट हार्डली सम मनी या एनी मनी, तो एनी मनी। क्यों? हार्डली, स्कार्सली, नेवर, ये सब नकारात्मक अर्थ वाले होते हैं। एनी का यूज हम करते हैं विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। हम एनी का प्रयोग अभी तो हमने देखा अनकाउंटेबल में करेंगे जिनको गिन ही नहीं सकते, फिर हमने देखा कि प्लूरल नाउन्स के साथ करेंगे। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है? यूज विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ भी करते हैं, मगर उसके आगे भी कुछ कह रहा है। सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल देख के काम नहीं करना है। आगे क्या कह रहा है? टू रेफर टू वन ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स और पीपल। कब? जब ये रेफर करता है किसको? किसी एक को। किसमें से? नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजों में से किसी एक को रेफर करे तब, अथवा बहुत सारे लोगों में से किसी एक व्यक्ति की तरफ रेफर करे तब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी एनी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, इट डज नॉट विच वन। इससे यह नहीं पता चलता कि उस पूरे के पूरे में से वो जो भी नंबर ऑफ थिंग्स हैं या नंबर ऑफ पीपल हैं, जो बहुत से लोग या बहुत सी वस्तुएं हैं, उनमें से किस वाले को इंडिकेट कर रहा है, किस वाले को रेफर कर रहा है, इससे मैटर नहीं करता। क्या लिखा? इट डज नॉट मैटर विच वन, है ना। जो भी नंबर ऑफ पीपल है या नंबर ऑफ थिंग्स हैं, उनमें कौन से वाले को रेफर किया जा रहा है ये पता नहीं चलता। एग्जांपल्स आइए देख लेते हैं, इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कहता है टेक एनी बुक यू लाइक। आप कोई भी बुक ले सकते हैं जो आपको पसंद है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर क्या कह रहा है? टेक एनी बुक यू लाइक। आपको जो भी बुक पसंद है वो आप ले सकते हैं। मतलब ये कि जो भी नंबर ऑफ बुक्स हैं उनमें से ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सी वाली को, है ना, नो मैटर विच वन इज। ठीक है, इसी प्रकार देखें एनी कलर विल डू। इसी प्रकार कहता है कि एनी टीचर कैन एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक। इस टॉपिक को कोई भी टीचर आपको एक्सप्लेन कर सकता है। जो भी स्कूल लेवल पे टीचर हैं उनमें से कौन सा टीचर, यह मैटर नहीं करता। इट डज मैटर, इट डज नॉट मैटर विच वन। ध्यान दें, यहां पर इट डज नॉट होगा, इट डज नॉट मैटर विच वन। ये मैटर नहीं करता कि कौन सा वाला, कौन सा टीचर एक्सप्लेन करेगा। तो क्या कह रहा है कि एनी टीचर कैन एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक। ठीक है, आई कैन कम योर हाउस एनी डे। मैं तुम्हारे घर किसी भी दिन आ सकता हूं। तो यह मैटर नहीं करता है कि कौन सा दिन, विच वन, कौन सा टीचर, कौन सा दिन, कौन सी बात, कौन सी बुक, है ना, यह मैटर नहीं करता।
जरूर ध्यान रखें। अगला रूल क्या कहता है? अगला कहता है कि यूज्ड एज अ प्रोनाउन एंड प्रीफिक्स, इसका यूज, एनी का यूज प्रोनाउन के रूप में भी किया जा सकता है और प्रीफिक्सेस के रूप में भी किया जा सकता है। तो प्रोनाउन का यूज कैसे होता है आइए देख लेते हैं। श्वेता हैज नॉट एनी मिल्क बट नीतू हैज सम, तो यहां पर जो लास्ट में आ रहा है नीतू हैज सम, तो यहां पर सम जो है प्रोनाउन है। इसी प्रकार अगर हम इसी सेंटेंस को थोड़ा सा पलट दें तो हम कहें नीलू हैज सम मिल्क बट श्वेता हैज नॉट एनी, तो यहां पर लास्ट में जो एनी आ रहा है वह प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हैज नॉट के बाद, हैज नॉट हमारी वर्ब है, तो उसके बाद वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट या तो नाउन के फॉर्म में होता है या प्रोनाउन के फॉर्म में। तो यहां पर जो है एनी अथवा सम आप देख पा रहे हैं कि किस रूप में है? प्रोनाउन के रूप में। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला कहता है कि टू एम्फेसाइज एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव माफ कीजिएगा, इसी में एक चीज और है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स की तरह भी एनी का इस्तेमाल होता है। आपने पढ़ा होगा, जैसे हम कहते हैं एनी वन, तो वन के साथ में एनी लग गया। इसी प्रकार हम कहते हैं एनीबॉडी, है ना, तो ये जो वर्डी है BODY, यह उसके पहले आ रहा है एनी, तो एनी क्या है? प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल हो रहा है। इसी प्रकार हम कहते हैं एनीवेयर, ऐसे बहुत से शब्द हैं, एनीवेयर, एनी हाउ, एनी टाइम। ठीक है, तो इस प्रकार से एनी जो है प्रीफिक्सेस की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्या कहता है कि टू एम्फेसाइज एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव या एडवर्ब को एम्फेसाइज करने के लिए, इस पर जोर डालने के लिए भी हम एनी का प्रयोग करते हैं। किस पर जोर डालने के लिए? एडजेक्टिव पर या फिर एडवर्ब पर। इन दोनों पर अगर कभी जोर डालना हो तो हम एनी का प्रयोग कर लेते हैं। ही वॉज नॉट एनी गुड एट फ्रेंच, वह फ्रेंच पर अच्छा नहीं है, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज में उसकी कमांड नहीं है। तो यहां पर जब हम कहते हैं एनी गुड, तो ध्यान दीजिए गुड क्या है? एडजेक्टिव है और उसके पहले एनी आ रहा है, तो एनी क्या कर रहा है? उस गुड पर एम्फेसिस डाल रहा है, जोर दे रहा है। इसी प्रकार जब हम कहते हैं आई कांट रन एनी फास्टर, अब मैं और तेज नहीं दौड़ सकता, एनी फास्टर, एनी यूज किया जा रहा है फास्टर पर जोर डालने के लिए। इसी प्रकार इज योर फादर फीलिंग एनी बेटर, क्या आपके पिताजी थोड़ा और बेटर फील कर रहे हैं? ठीक है, और आगे एक और सेंटेंस देख ले, कहता है कि आई डोंट वांट एनी मोर, तो ये जो मोर के पहले एनी आया है तो एनी मोर पर जोर डाल रहा है। क्या कहता है? आई डोंट वांट एनी मोर, अब मुझे और नहीं चाहिए, या मुझे अब और कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार से तो आपने देखा कि एम्फेसाइज करने के लिए भी हम एनी का प्रयोग करते हैं, मगर किसको एम्फेसाइज करना है? एडजेक्टिव को या फिर एडवर्ब को। और एक और आखिरी रूल देखें, कहता है कि डोंट यूज आफ्टर नो, नो के बाद एनी का यूज नहीं किया जाता। अच्छा, क्यों नहीं किया जाता? उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि नो जो है और एनी जो है ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं। दोनों क्या है? एडजेक्टिव हैं, और एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता। इसीलिए हम नो और एनी का प्रयोग अगर कर दें तो यह क्या है? गलत है। नो और एनी का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता। हां, नॉट और एनी का प्रयोग किया जाता है, और आपने इससे पहले कई सारे एग्जांपल्स में देखा भी। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं आई हैव नॉट एनी मनी, तो नॉट के साथ एनी का यूज हो रहा है, दैट्स गुड, परफेक्ट। लेकिन अगर हम यहीं पर कह दें आई हैव नो एनी मनी, तो यह सेंटेंस रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि नो और एनी एक साथ नहीं आ सकते। हमने पहले कह दिया है कि नो और एनी दोनों एडजेक्टिव हैं और एक एडजेक्टिव दूसरे को क्वालिफाई नहीं करेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम कहें कि आई हैव नो मनी, तब यह सेंटेंस परफेक्ट है। आई हैव नो मनी, अब ध्यान रहे नो के बाद आप एनी मनी कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी प्रकार आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं कि आई हैव नॉट अ बुक, नॉट के बाद आप ए का प्रयोग कर सकते हैं, मगर नो के बाद आप ए का प्रयोग नहीं कर सकते। आई हैव नो अ बुक, यह गलत है, बल्कि आप ऐसा कह सकते हैं आई हैव नो बुक्स। तो इस प्रकार से नो और नॉट का यूज हम एनी के साथ कहां करेंगे, यह भी आपने समझा। एनी के बाद सेकंड नंबर पे आइए हम लोग देख लेते हैं सम का प्रयोग।